short explanation with important question, poetic device, main theme and lots of feels. So without any further ado, let's get started with the poem A Photograph by Shirley Tolson of your English NCERT book. सबसे पहले जान लेते हैं कि पोएम में हो क्या रहा है. सो दिस पोएम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइम फेजेस. एक है पोएट की मदर का बचपन, तो दूसरा है जब पोएट की मदर मिडिल एज में आ जाती है, और तीसरा है जब पोएट की मदर की डेथ हो जाती है. लेट्स स्टार्ट विद पोएट की मदर का बचपन. पोएट की मदर जब 12 साल की होती है, वो अपने 2 कजिन्स बिट्टी और डॉली विद हर अंकल उनके साथ चली जाती है बीच जाकर वो कर रही है पैडलिंग माने तो मस्त वॉकिंग शॉकिंग उनकी चल रही. तब एज पोएट की मदर बड़ी थी, तो पोएट की मदर ने क्या किया, एक हाथ पकड़ा बिट्टी का, दूसरा हाथ पकड़ा डॉली का, बीच में वो खड़ी हो गई और अंकल ने मस्त पे की एक फोटो निकाल दिया. तब फोटो निकालते वक्त तीनों की भी चेहरे पे थी एक हल्की सी मुस्कुराहट, बहुत सारी मासूमियत और चेरी ऑन द टॉप, हवा चल रहा है और उनके बाल उड़ रहे हैं. कट टू द सिचुएशन, जब 20-30 साल हो गए हैं, पोएट की मदर अच्छी खासी मिडिल एज में आ गई है और बस वो कार्डबोर्ड यानी कि वो फोटोग्राफ को देखकर वो हंसे जा रही है, खुश होए जा रही है और कह रही है कि भाई ये बिट्टी और डॉली ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं. बस हमारे जो पोएट है ना, वो अपनी मदर को इतना खुश देखे जा रहे हैं. तीसरा फेज, जब पोएट की मदर की डेथ हो जाती है, तब क्या होता है, वो फोटोग्राफ भी होता है और जो समुंदर है ना वो भी होता है. बस नहीं होती वो है पोएट की मदर. रह जाता है बस साइलेंस एंड साइलेंस. तो ये था कि पोएम में क्या हो रहा है. नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक योर टेक्स्ट बुक एंड अ पेंसिल से हम मेन थीम और जो भी लिखावट है ना वो बस यही पेज पे लिखेंगे, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. The cardboard shows me how it was. ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है हमारा पोएट कि जो फोटोग्राफ है, जो कार्डबोर्ड है, वो हमें बताता है कि पहले कैसा माहौल था. When the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she was a big girl, some 12 years or so, all these stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, what a terribly transient sea. अब ये जो पहले के 6 लाइन थे ना, वो तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्योंकि हम लोगों ने वो सब कुछ पहले ही देख लिया. अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, प्रॉब्लम आएगी लास्ट के 2 लाइन में. लास्ट के 2 लाइन पे फोकस करो. वहाँ पर एक सेंटेंस है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. पोएट की मदर बच्ची थी जब वो वहाँ पर गई थी, वो बड़ी हो गई, उनको बच्चे हो गए और तब भी वो सी वैसा ही है. आखिर में उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद भी वो सी वही है. सी में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन चेंजेस आए उनकी पूरी लाइफ में. हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो सी है वो वैसे का वैसा ही है. ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा सी है एक दिन मस्टर्ड येलो, एक दिन बीज, एक दिन पीच, एक दिन मैजेंटा और एक दिन बरगंडी कलर का है. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब है पोएट की मदर ने अपने छोटे से पैर वो सी वाटर में वॉश की. टेरिबली यानी कि वेरी, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो. हमारी पोएट का फीट है वो बहुत कम समय के लिए शॉर्ट रहने वाला है, उसके बाद तो बड़ा और उसके बाद तो उनकी डेथ हो जाएगी. तो ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है और वो अपने पैर वॉश कर रही है. बस इतना ही हम लोगों को ये वाले फ्रेज बता रहा है. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Bitty and Dolly, she had said, and look how they dress up for the beach. The sea holiday was at past. Mine is a laughter. Both right with the labored ease of loss. तो आज के 3.5 लाइन समझो. The sea holiday was her past. पोएट की मदर का सी हॉलीडे पास्ट है. हमारी जो पोएट है उनका पास्ट है उनकी मदर की वो हंसी, वो लाफ्टर. दोनों के पास एक बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल चीज़ है, लेकिन दोनों के चेहरे पर कामनेस और एक हल्की सी स्माइल. और विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है. पोएट की मदर ने उनका चाइल्डहुड खोया है, पोएट है उन्होंने उनकी मदर को खोया है. दोनों एक बहुत हर्टफुल सिचुएशन में है, इसलिए लेबर्ड और ईज इसलिए क्योंकि वो आसानी से एक स्माइल से उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लॉस को वो बहुत आसानी से झेल कर उससे उभरने की, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो थ्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि हर्टफुल सिचुएशन को, एक बहुत बड़े लॉस को वो बहुत आसानी से स्माइल से कवर कर. उनके अंदर तूफान चल रहा है.
Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. अब पोएट की मदर की डेथ हो गई है, वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, लेकिन पहले एक छोटी सी लड़की रहा करती थी जो बीच पे घूमने गई थी, लेकिन अब नहीं। और ये सर्कमस्टेंस, कौन सा सर्कमस्टेंस? पोएट की मदर का डेथ का सर्कमस्टेंस पोएट के लाइफ में कुछ नहीं छोड़ के गया है सिवाय साइलेंस, साइलेंस और साइलेंस। नाउ लेट्स कम टू द मेन थीम ऑफ पोएम, यानी कि पोएट हमें बताना क्या चाह रहे हैं ये पोएम से। सबसे पहली चीज़ जो हमें बताना चाह रहा है वो है ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रांजिएंस शॉर्ट पीरियड के लिए होना। ह्यूमन लाइफ एक बहुत ही कम समय के लिए होता है, एक मुट्ठी भर समय के लिए एक इंसान की जिंदगी होती है। ज़रूर है पर सच है। दूसरा, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी। ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये जो छोटी सी इंसान की ज़िंदगी है ना, इसमें ना चेरी ऑन द केक का काम करती हैं हमारी नॉस्टैल्जिया, हमारी वो यादें, वो पहले की यादें, वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग। तीसरा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। नेचर जैसा है वैसा ही रहेगा। हालांकि अभी पोल्यूशन हम कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए नेचर जैसा है वैसा लंबे समय तक रहता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ छोटे समय के लिए है, चेंज होता। अब आते हैं हम पोएम के पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। अब तो तुम्हारे हाथ में ना बुक होनी ही चाहिए, मैं बता रही हूँ। फिफ्थ फ्रेज में है हमारा स्टूड स्टिल टू स्माइल, SSS। जब SS रिपीट हो रहा है ना, तो ये है हमारा एलिटरेशन। क्या है? एलिटरेशन। सेकेंड, हमारे सेकेंड स्टैंजा के लास्ट फ्रेज में देखो, लेबर्ड ईज। लेबर्ड यानी कि एकदम मेहनत वगैरह, और ईज यानी कि आसान। अब दोनों भी ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है, लेकिन दोनों एक साथ आ गए हैं। इसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है हमारा, एकदम लास्ट लाइन पे आ जाओ, साइलेंस, साइलेंस। ये है पर्सोनिफिकेशन। ये रिपीटेशन भी है, क्योंकि दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं इसलिए रिपीटेशन। पर्सोनिफिकेशन इसलिए क्योंकि ये एक इंसान के बारे में है, ये एक इंसान जो करता है उसके बारे में है। सो पर्सोनिफिकेशन। अब आते हैं भाई क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन। कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है? कार्डबोर्ड डिनोट करता है हमारा फोटोग्राफ। ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत पुराने ज़माने बात कर रहे हैं कि बहुत पुराना फोटोग्राफ है जो कि अभी कार्डबोर्ड जैसा है लगता है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा ने क्या कैप्चर किया है? पोएट की मदर जो दो कजन्स को पकड़े हुए है, इस पर हल्की सी स्माइल है वगैरह वगैरह, तुम लिख लेना। थर्ड है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? यस, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। लाइफ तो चेंज हो रही है, पोएट की मदर बड़ी हो गई, उनके बच्चे हो गए, लेकिन जो हमारा सी है ना उनके बच्चे हुए ना वो दादाजी बने। नेक्स्ट, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicates? तो जो पोएट की मदर है वो स्नैपशॉट देखकर हंसी, लेकिन ये हंसी का मतलब क्या है? ये जो हंसी है ना, ये उनकी फीलिंग बताता है जो कि बिटर स्वीट है। उनको अपने चाइल्डहुड खोने का दर्द भी है जो वो हंस के छुपा रही है, और उनको खुशी भी है कि वो लाइफ जी पाई। द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइ विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये तो हम लोगों ने डिटेल में अभी किया था। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर्स टू? सो दिस सर्कमस्टेंस यानी कि पोएट की मदर का डेथ का सर्कमस्टेंस, उसको अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करना है। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख कर आओ। द थ्री स्टैंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? ये तो बड़े आसानी से, ये तो पूरा समरी लिखना है तुम्हें चैप्टर का, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चंस। सो गाइज, हियर वी हैव डन विद द कंप्लीट पोएम, and for any doubts just comment below.